अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन के बाद ऊपर अपने बगीचे में आई हूँ। कपड़े धोए थे रात को, कपड़े कुछ उतार के ले गई थी, कुछ भी ऊपर थे। मैंने बोला धूप है, कलर खराब हो जाता है। कपड़े देखने आई थी, ऊपर देखकर माशाल्लाह से काफी हद तक बगीचे में फूल खिले हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैं कह रही हूँ इनके ऊपर पानी भी डालें, क्योंकि पानी की वजह से जो है ना, जिस दिन पानी धूप ज्यादा हो तो उस दिन सारे पौधे जो है ना मुरझा जाते हैं। क्योंकि मेरी जो बिल है करेलों की, उसके साथ करेले मेरे अच्छे खासे माशाल्लाह माशाल्लाह हैं। तो मेरा तो दिल करता है इनको मैं तोड़ ही दूं, छोटे छोटों को ही, क्योंकि पानी की वजह से जो पानी डालूं सारी मुरझा गई है। चलें अपने बगीचे से, और तो कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खराब होगी, बच्चे ही तोड़ लेती हूँ। ये होती है, देखिए जी। मुझे नजर ही नहीं आ रही। मैं जब बोल रही यहाँ पे जन्नत की बाबा। तो चले, 4 तो मिर्ची भी मुझे मिल गई हैं। हाँ, पीले हो जाते हैं सारे करेले। में तो कह रही हूँ इनको छोटे छोटे जो बड़े हैं ना, ये 2-3 ये तोड़ के रख दूं, 2-3 और हो जाएंगे, फिर पका लूंगी। क्योंकि पहले भी इस तरह के करेले हुए थे, पीले हो गए थे माशाल्लाह। ये देखिए, धूप बहुत सख्त है ना। ये देखिए इतने प्यारे ये फूल माशाल्लाह से। कपड़े देखूं, मेरे ख्याल में सूख के हैं, तो इनको उतार के नीचे ले जाती हूँ। रात को धोए थे कपड़े, मशीन लगाई थी। मेहमान आए हुए हैं, आपको पता ही है, मेरी भाभी आई हुई, भाई भांजा। तो अभी भाई लोग गाँव गए हैं। भाई लोगों ने वापसी का भी जल्दी का इरादा कर लिया जाने का। साथ मेरा कजन आए हुए, वो जा रहे हैं। अभी वो गाँव गए हैं, गाँव से चक्कर लगा के फिर आएंगे। अब मेरे पास शायद मुश्किल ही रुके, क्योंकि जाते हुए स्टे करते होते हैं, आते हुए रुकते नहीं है। उस दिन रात को हम लोग घूमने के लिए गए थे, जैसे भी हम लोगों को हमने बताया था। वापसी में रात को यहाँ पे ही आ गए थे। और उसके बाद जो है, कल जा रहा था भाई, तंग भी हो रहा था, गाड़ी का कुछ काम भी करवाना था। तो फिर मैंने भाई को बोला, जनन के बाबा ने भी, रुक जाओ। कल का दिन तो वो रुक के थे। आज सुबह नाश्ता किया, अभी वो निकले हैं। मैंने बोला चले और भी कोई काम करूँ नीचे, घर की जो सेटिंग वगैरह करूँ। आपको पता है मेहमान आए हो तो घर में काम वगैरह उस हिसाब से नहीं होता जिससे करना चाहिए। कुछ खाने पकाने का भांजा नहीं गया, क्योंकि वो कह रहा है गाँव में मैं किसी को ही मेरे वो उसका है नहीं है, बच्चे यहाँ पे मेरे हैं, मैं इनके पास ही रहूंगा। फिर वो अपने बेटे को तो ले गए हैं, भाभी और भाई चले गए हैं। मैंने बोला चलें इसको रहने दें, ये अभी बच्चों के साथ। वो ज्यादातर इसलिए कहते हैं कि बाहर जाके बच्चे जो है ना शैतानी वगैरह ना करें, बाहर बच्चों के साथ झगड़ा वगैरह ना कर दें। मैंने बोला मेरे तो जाते ही नहीं है, तो अब चलते हैं नीचे। मैंने बोला चलें, कपड़े धूप की वजह से कलर खराब हो जाएगा। हालांकि धूप जो है ना, इससे सूरज तो निकला हुआ नहीं है, सारे आसमान पे बादल भी हैं, लेकिन गर्मी इतनी है। मुझे लगता है कि शाम तक बारिश हो जाएगी। पता नहीं बाजरा है या नहीं है, चिड़ियां बाजरा खा रही हैं माशाल्लाह। चले, बाजरा डाला हुआ, मैं बोल रही थी बाजरा नहीं है तो बाजरा डाल दे। बाजरा है। नीचे घर की सेटिंग कर हुई है जी। ये पेटी मेरी वहां रखी हुई थी बाहर, और अंदर मशीनें मेरी जो कपड़े सुखाने वाली धोने वाली वो अंदर है। और ये इसमें जब बिस्तर वगैरह मुझे निकालने पड़ते हैं, कोई मेहमान आता है, बड़ी मुश्किल होती है, सीढ़ी के नीचे होती है। अब मैंने इस जगह अंदर बनाई है, अब इसको उठा के लेके जाती हूँ अंदर। बिस्तर मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि मेरी शादी के जो बिस्तर थे वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो एक सिर्फ तकिया रह गया, बाकी सारी मैंने खाली कर दी है। अब बच्चों को बोलती हूँ, ये मेरी पेटी नहीं है जी, मेरी सास अम्मी की है। गाँव से मैं उनकी पेटी लेके आई थी। तो देखिए, वो इतना टाइम वो इस्तेमाल करती रही उनके बिस्तर। और उसके बाद अब मेरी बारी आ गई है, तो मैंने नहीं ली नहीं। अब अहसन हुसैन और चलें आ जाए। इनको बच्चों को बोलती हूँ इस कमरे में रखने का, इस रूम में। और मेरे ये रही शादी की बिस्तर, उतर। ये रही जी मेरी जो है ना शादी के बिस्तर। उतरो नीचे। ये सारे मेरी शादी के हमें पेटी में से निकाले हैं। और इरादा तो ये था कि मैं इनको धूप लगाती, लेकिन धूप इसलिए नहीं लगा सकी क्योंकि बाहर धूप नहीं है, मौसम जो है ना बारिश का है। और मैं कह रही हूँ चले मैं इसको भी रख देती हूँ, बाद में जो है निकाल दूंगी। कुछ मैंने छाड़ वगैरह चढ़ाए हुए हैं। चलो बेटा हसन हुसैन, और ये राजी मेरा भांजा है। आस्ते कर बन, खड़ा हो, इधर खड़े हो। आप हसन खड़ा हो, आप खड़े हो, जल्दी करो जल्दी करो, दोनों साथ खड़े हो।
अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कद की और ये बड़ा है मेरा बेटा, अगर उम्र की बात करूं तो उसमें ये मेरा भांजा बड़ा है, 10 माह 10 माह मेरा भांजा बड़ा है, वो मेरा बेटा छोटा है। माशाल्लाह से यहाँ के इनके कद इतने बड़े हो गए हैं दोनों के। अब जो बाहर जाते हैं लोग बोलते हैं ट्विंस हो, ट्विंस हो, ट्विंस तो नहीं है, माशाल्लाह से लंबे काफी ज्यादा हो गए। तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, जिंदगी दे, सेहत दे, मेरे भांजे को भी, मेरे बच्चों को भी। चलो बेटा, तीनों जाके उठा के वहां से अंदर लेके आए ना। तो ये रही जी मेरी बेटी शहजादी, जो मेरे से भी छोटी है। चलो सेम बेटा, तो अंदर रखते हैं पेटी, फिर बिस्तर रखते हैं जी। पेटी को मैं यहाँ लेके आई हूँ। अब जन्नत के बाबा बोल रही है ये पेटी यहाँ पे मुझे सेट नहीं अच्छी लग रही, और मैं कह रही हूँ कि इस तरफ करके इस दीवार के साथ देखूँ, वो मशीन, वो मशीन, वो कूलर, ये चरपाई, ये चीज़ें सारे सामान जो है ना इस कमरे में था। तो मैं चाह रही हूँ मशीनें जो है ना दोनों, वो बाहर में सीढ़ी के नीचे वो रख दूंगी। ये दोनों मशीनें उठा के, कूलर तो चलो अभी गर्मी है, जब सर्दियाँ आती है इसको पैक करके फिर भी रखना पड़ता है। चले इसको एक तरफ उस कमरे में, रूम में रख दूंगी जो हमारा। उसके अलावा देखते हैं भी सेटिंग करती हूँ। मैंने बोला चलें अगर आप नहीं तो इस कमरे में सामने वाली साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पे एक बात और ये कि मैंने इसलिए रखा है कि कपड़े जो प्रेस करने के लिए होते हैं ना, वो बच्चों को, मुझे बड़ी परेशानी होती है। सब काम मैं कर सकती हूँ, कपड़े प्रेस करने का जो काम होता है ना वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। जैसे अभी मैं ये रखी है ना, बड़ा टेबल ही समझे मेरे लिए, तो आसानी से मैं कपड़े प्रेस करके बच्चों को दे दूंगी, और जो है ना जैसे ही फारिग होकर कपड़े प्रेस करके बच्चों के घर कर देती हूँ। वो टेबल है उस कमरे में, उस छोटा है, उसके भी कपड़े पे सही प्रेस नहीं होते, तो मेरी कमर में दर्द होता है, मैं झुकती हूँ। तो यहाँ पे ये झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खड़े खड़े मैं कर देती हूँ। तो चले इस तरफ करके देखती हूँ दीवार के साथ। वरना ये वाली जो चरपाई थी और ये वाली जो चरपाई है, दोनों को साथ मिला के बेड जैसे बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ऊपर दोनों की चादरें बिछा दूंगी जैसे बेड लगा हुआ है, क्योंकि ये चरपाई तो आई है, साथ अलमारी भी रखी हुई है। परेशानी तो कोई नहीं है, अब देखें क्या बनता है। वरना छोटियां भी हैं, ये बड़ी है, छोटी रख दूंगी साथ चल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, और जो है ना मेरे इस कमरे की सेटिंग ही नहीं हो रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आखिर में जो है ना इस कमरे की सेटिंग कर दी है। अलमारी को मैंने यहाँ लगाया, पेटी को मैंने यहाँ लगाया, कपड़े सुखाने वाली मशीन मैंने यहाँ रख दी, कूलर मैंने वहाँ रख दिया, दूसरी मशीन मैंने वहाँ रख दी है, और 2 चरपाइयाँ भी, देखिए मेरे कमरे में 2 चरपाइयाँ भी आ गई हैं। और जन्नत के बाबा मुझे कब से यही बोल रहे हैं, सोनिया जो है ना नहीं हो रहा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये इस छोटा सा कमरा है, इस कमरे में मैं यही सोच रही थी और यही कोशिश कर रही थी कि छोटा सा कमरा तो छोटा है, लेकिन कोई सेटिंग करें और इंशाल्लाह इस कमरे में अच्छा खासा सामान आ सकता है। और वही हुआ, 2 चरपाइयाँ वहाँ पहले भी थी, अब 2 चरपाइयाँ भी आ गई हैं। फालतू ये थी पेटी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैं खड़े खड़े जो कपड़े प्रेस करने की होती है ना, जो ना वो परेशानी खत्म हो गई। ये भाभी का बैग है, ये बस बच्चों के कपड़े होंगे। अभी कितने गठरी बांधी हुई है, बड़ी गठरी रखी हुई है, वो मैंने सारे कपड़े प्रेस करने हैं। तो चले मैं यही होगा, पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, पहले तो पंखा भी खराब था, पंखा भी लगा दिया। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस करके कुछ बच्चों के अलमारी में लगा देती हूँ, यहाँ पे कुछ जन्नत के बाबा के वहाँ पे अलमारी में रख देती हूँ। तो सेटिंग मेरी देखना, कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको अच्छी लगी। वॉशरूम जाने का भी रास्ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ से आराम से वॉशरूम में भी जा सकते हैं। और ये है ना चरपाइयाँ भी 2 आ गई हैं यहाँ पे। और बाहर की सेटिंग आपको बताएं, बाहर जो है ना यहाँ से मैंने निकाला है, पेटी निकाल के, और ये यहाँ से जगह साफ हो गई है, और पेटी मैंने निकाल दी है यहाँ से। इस तरफ पानी भी नीचे चला जाता था तो फिर भी परेशानी होती थी, और यहाँ से ना टैंक नीचे काफी ज्यादा, यहाँ से नीचे टैंक में पता नहीं क्या मसला हुआ है, नीचे चली गई है। अच्छा खासा मकान जो है ना बैठ के दब, और वो सामने से भी घर की दीवार, सीढ़ी की जो नीचे जगह है वो भी। और ये जगह भी मेरी साफ हो गई है, और बच्चों के बैग मैंने यहाँ रख दिए। और काफी ज्यादा मैं जो है ना थकी हूँ। और ऊपर सीढ़ियों पे तंदूर रखा हुआ था, वो सामान कुछ मैंने वहां सेट किया। ये कबाड़ का सामान है, मैंने कबाड़ में देना है काफी ज्यादा। और ये जो नीचे पेटी के नीचे इट्टियाँ रखी हुई थी ब्लॉक से, वो मैंने बोला मैं एक अंदर रखा है, दूसरे जो ऊपर छत पे लेके जाओगे, जरूरत आती है। और अंदर आप एक हाल की भी सफाई की है, अभी हमने चाय पी है। परेशानी ये है जी हमारी, ये हाल की सारी सफाई की है। 2-3 घंटे हो गए हैं, जन्नत के बाबा इस काम के साथ लगे हुए हैं। मैं अंदर थी, मेरी सेटिंग अंदर की नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी, और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। और जन्नत के बाबा यहाँ पे, सेले टूटी हमारी ये ख़राब हो गई थी। जो घर खरीदा, हम लोगों ने ख़रीदा था, जिस टाइम टूटी लगी हुई थी, सारा घर का काम कंप्लीट था, वो वाली टूटी हमारी ख़राब हो गई थी। अभी कराची से वापस आए थे, हम लोगों ने 3000 रुपये की टूटी लेके नहीं लगाई है। अब 3 महीने हुए हैं,
वो टूटी कल से खराब है, पानी उसमें से ज्यादा लीक हो रहा था। वो लीकिंग की वजह से जन्नत की बाबा ने उस टूटी को निकाला खोल के, दूसरी वो कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टूटी सही नहीं हो रही। अभी उनको मैंने यही मशवरा दिया, ये वाली जो टूटियां है ना जन्नत, मुझे बताओ ये वाली जो टूटियां लगाई हुई है ना, ये दो एक गर्म और ठंडे पानी की लाइन की पानी। मैंने बोला हमारे यहाँ पे गैस तो है नहीं है, सर्दी तो होती है लेकिन ठंडे पानी के लिए गर्म के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा करें कि ये एक ही लगा लें जो बर्तन वगैरह धोते हैं किचन में। सारे घर की सेटिंग सफाई हुई है, यहाँ की सफाई और सेटिंग जो है ना वो टेबल मैंने वहां रखा है। ये सारी गठरी जो बांधी हुई है कपड़ों की, कुछ पहले कपड़े धोए थे 2-3 दिन 4 दिन पहले, वो है कुछ कल कपड़े धोए हैं, वो ये सारे प्रेस करने के हैं, कुछ इसमें मेरे जन्नत तय करने के हैं, तय करके रखेंगे। और ये जो भाई आए थे मुझे बोल रहे थे आपको क्या चाहिए घर के लिए, आपको कुछ दे लेके दूं, तो फिर मैंने हम भाई को यही मैं किया था। इस कमरे में से मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला था सेम निकलती है, तो ये भाई कल लेके आए हैं और मैंने कमरे में बिछाई है। और जो है ना आज ये मेरी वीडियो थी घर की सेटिंग और सफाई में। बाहर की जगह मैंने इसलिए भी साफ की है, पेटी मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि भाई का इरादा है कि गाड़ी हमें तो नहीं चाहिए, नहीं हमें चलानी आती है, तो नहीं हम लोग गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी बहुत मुश्किल है गाड़ी अफोर्ड करना, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, कहीं जाने आने के लिए उनकी जरूरत की भी है और अच्छी भी है, ये भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, बच्चे भी नहीं चला रहे, बच्चे स्कूल के और जन्नत के बाबा को भी चलाने नहीं आती। लेकिन भाई अब जाने के लिए ना जाहिर सी बात है, थोड़ा सा भाई कह रहे हैं कि अगर रुक जाए, बड़ा भाई आएगा 2-4 महीने के बाद, वो कह रहा था कि मैं फिर ले आऊंगा। उनको जरूरत पड़ती है, वो बगैर गाड़ियों के इधर उधर जाने के लिए उनको परेशानी होती है, उनके पास बाइकें भी हैं और गाड़ियां भी हैं, और इस वजह से वो आते हैं गाड़ी पे ही आते हैं और अपनी गाड़ी। तो मैंने बाइक जगह साफ की। अगर भाई कह रहा था अगर रुक छोड़ के चला जाए तो नीचे वहां पे ना पीछे करके सीढ़ी के नीचे गाड़ी डालेंगे, नहीं तो मैंने बाहर भी जगह साफ की और पेटी अंदर मेरी चली गई है। तो आज की मेरी ये वीडियो थी, अगर जी आपको पसंद आए, आओ ना बताओ ना पाकिस्तान इधर आओ तो सही, जन्नत का मूड नहीं है जी। आज मेरी वीडियो ये थी जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में आपको रखे, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।